श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज बात करेंगे वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों की वैशाख पूर्णिमा के खास उपायों की। हिंदू धर्म में वैशाख मास का विशेष महत्व है और कहा गया है कि माधव मास के बराबर यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। इस महीने में दान पुण्य पूजा पाठ स्नान का विशेष महत्व है। तो यदि हम पूरे वैशाख इसका लाभ नहीं भी ले पाए हैं तो अंतिम 3 दिनों में हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए, कौन कौन से पूजन पाठ करनी चाहिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन भी हम क्या उपाय कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप पूरे वैशाख मास स्नान नहीं कर पाए हैं तो इन 3 दिनों का स्नान आपको पूर्ण वैशाख के स्नान का फल दिलाएगा। तो यदि आप पूरे वैशाख मास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं भी कर पाए हैं तो इन 3 दिनों में आपको सूर्योदय से पूर्ण उठकर स्नान जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि यदि इन 3 दिनों में हम गीता के पाठ का अध्ययन करते हैं, गीता के श्लोकों का अध्ययन करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ भगवान कृष्ण की या मधुसूदन की या विष्णु जी की या लड्डू गोपाल की कोई भी आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसका दूध के साथ अभिषेक करने से अपार संपत्ति की प्राप्त होती है। यानी कि किसी थाली में आपको कान्हा जी की या आपके पास विष्णु जी के जिस भी रूप की धातु की मूर्ति है उसको रख कर एक बार नाम लेना है और एक आचमनी आपको दूध चढ़ा देना है। तो ऐसा वैशाख पूर्णिमा के दिन करने से हमें अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है और इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है और पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपदान करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि दोष दूर होता है, हमारे पितृ दोष भी दूर होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजन में यदि हम चांदी के सिक्कों का प्रयोग करें तो इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है। तो इस तरह से अगर आप पूरे वैशाख मास में दान पुण्य आप नहीं भी कर पाए हैं तो आप पूर्णिमा के दिन जरूर दान करें। दान में आप अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान और कुछ सिक्के, फल, पंखा ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों का लाभ अवश्य लेना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।